बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। अभी हम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ मीन बाय रिएक्शन। रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि any physical or chemical change, any physical or chemical change when represented in the form of symbols and formulas is called as reaction। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होती है। तो फिजिकल चेंज ऐसी चेंज होती है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, कि जहां पर कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे अगर वाटर है, वाटर कौन सी फॉर्म में है? वाटर है लिक्विड फॉर्म में। जब आप उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो वो बन जाता है गैसियस फॉर्म में। यानी वाटर को आप लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं। जब कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा होता। जस्ट उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है और कोई न्यू सब्सटेंस वहां पर नहीं बनता। इसी तरह अगर हम केमिकल चेंज को देखें तो केमिकल चेंज ऐसी चेंज होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, अब न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जैसे आपके पास है मीथेन गैस है। जब मीथेन गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? उससे प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे प्रोड्यूस होगा वाटर वेपर्स प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और न्यू सब्सटेंसेस बने। जब न्यू सब्सटेंसेस बन जाएं तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। अब मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों पे जो सैम्पल्स और फार्मूलाज लिखे हैं और केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को शो किया है। ऐसी चेंजेस को हम लोगों ने सैम्पल्स और फार्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसी को रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्शन दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है रिएक्शन इन विच reactant convert into product and product again convert into reactant। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। क्वेश्चन ये है कि यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट वापस क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। इरिवर्सिबल reactions which goes only in one direction, or reaction in which
reactant completely convert into प्रोडक्ट कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। अब जब इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट ताकि स्टेबल हो। स्टेबिलिटी यानी रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब प्रोडक्ट दोबारा अनस्टेबल होते हैं, यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर होती है। मतलब रिएक्टेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्टेंट में। तो इस तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जारी रहता है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब एक मर्तबा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी वहां पर प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। तो यहां पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें उनको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम इस तरह डबल एरो से शो करते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम लोग एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में और इरिवर्सिबल रिएक्शन में। जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा कि वाटर लिक्विड फॉर्म से गैस में भी कन्वर्ट होता है और गैस से वापस लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। और अगर मीथेन गैस की बात करें तो वो सिर्फ अगर आप मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा और हीट लॉस होगी। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोबारा मिलाने से आपको CH4 और ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसको मैंने सिंगल एरो से शो किया है। जबकि जो वाटर की कन्वर्जन है लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से वापस लिक्विड में, ये 2 डायरेक्शनल रिएक्शन है। तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा।